नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इशारा कोचिंग सेंटर में। आइए आज देखते हैं बीटीसी मैथ जो 8वां वीडियो होगा ये। इस वीडियो में हम देखेंगे वक्र, रेखा, बिंदु, कोण किसे कहते हैं। 8वां चैप्टर है आपका। तो आइए इस विषय में हम देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम देखते हैं इसमें कि जो ज्यामिति होती है उसके अंतर्गत जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बिंदु क्या होता है हमारा, और कोण कैसे बनता है, कौन कौन सा कोण होता है, कोणों के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, इन्हीं को हम देखेंगे। इसमें छोटा सा चैप्टर है तो इसमें क्वेश्चन है नहीं, सब परिभाषा पे ही आधारित है। सारे क्वेश्चन परिभाषा पे ही आधारित है। तो आइए देखते हैं इनको, ज़्यादातर आपको नोट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु क्या होता है हमारा। बिंदु जो होता है, बिंदु देखते हैं इसमें कागज के पन्ने पर, कागज के पन्ने पर पेंसिल की सहायता से, पेंसिल की सहायता से लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं, को बिंदु कहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप देख रहे हैं परिभाषा में स्पष्ट है कि कागज है, कोई भी जो है समतल तल है, जिसके एक जो है पेंसिल की सहायता से अगर हम कहीं बारीक चिन्ह उस पर करते हैं तो उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को ही बिंदु कहा जाता है। तो इस प्रकार से बिंदु की परिभाषा थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम देखेंगे बिंदु में जो है एक संगामी बिंदु होता है। संगामी बिंदु किसे कहते हैं? तो संगामी बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु से होकर दो या दो से अधिक रेखाएं खींची जाती हैं, उसे ही हम संगामी बिंदु कहते हैं। संगामी बिंदु और उसी को ही प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी बिंदु क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी बिंदु, ये दोनों, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं कि दो या दो से अधिक रेखाओं द्वारा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जाता है उसे ही हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाओं द्वारा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जाता है उसे ही प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अब दो रेखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है, ये है। और इन्हीं रेखाओं पे, जिस बिंदु पे ये काट रही हैं दोनों रेखाएं, ये कौन सा बिंदु हो गया? ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु।
छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। और यही सेम जो है संगामी बिंदु भी इसी को कहते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को ही हम संगामी बिंदु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो संगामी बिंदु हो गया या प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, दोनों की परिभाषाएं सेम है। जिस बिंदु पे ये दोनों काटती हैं उन्हीं को ही संगामी बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ये तो था बिंदु के बारे में। आप आगे देखते हैं हम बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट भी कहते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर पेपर में आपके पॉइंट आ जाए तो आप कहिए कि ये क्या आ गया, तो पॉइंट भी होता है, बिंदु को ही कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम रेखा के बारे में देखते हैं। रेखा क्या होता है, अभी आप बिंदु के बारे में देखे थे कि बारीक पेन से जो है हम जब कोई चिन्ह करते हैं उसी को बिंदु कहते हैं। और इन्हीं बिंदुओं का जब समुच्चय बना देते हैं हम ऐसे 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 ऐसे, और इसको बहुत नजदीक नजदीक करते हुए जब जाते हैं तो ये एक रेखा का इस प्रकार से निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम एक पॉइंट तो ये देंगे कि बिंदुओं के समुच्चय को समुच्चय को रेखा कहते हैं, जो बारीक पेंसिल व ब्रैकेट में पटरी की सहायता से खींची जाती है, ठीक है ना। ये कोई रेखा है और इसको जो है अनंत तक हम खींच सकते हैं। कहां तक खींच सकते हैं, अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। ये एरो बताता है कि ये अनंत तक जाएगी। अगर इस एरो पे हम इस प्रकार से इसको बंद कर दें तो ये यहीं तक ही बंद हो जाएगी, परंतु अगर हम इसको इस प्रकार से छोड़ देते हैं तीर बना के तो ये एरो अनंत तक जाएगी, चाहे जहां तक आप इसको खींच सकते हैं। तो आप रेखा की परिभाषा देखेंगे कि बिंदुओं के समुच्चय को ही रेखा कहते हैं, जो बारीक पेंसिल व रोलर पटरी की सहायता से खींची जाती है। आप एक पेन लेंगे और पटरी को रखेंगे इस प्रकार से, जब इस प्रकार से आप रखेंगे तो रखने के बाद जो रेखाएं खींचेंगे उसी को ही हम रेखा कहते हैं। तो ये थी आपकी रेखा की परिभाषा। इसमें देखेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। किरण जो होती है वो भी सेम रेखा को ही किरण कहते हैं। जब इसमें रेखा, आप रेखा देखिए, रेखा के प्रकार उसके बाद में हम बताते हैं आपको क्या। रेखा के प्रकार 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। अब 7 प्रकार में कौन कौन सी रेखा है। फर्स्ट रेखा जो आपकी होती है वो सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा होती है, यानी कि जो रेखा ऐसे सीधी खींच दी जाए उसी को सीधी रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। जो रेखाएं ऐसे सीधी खींच दी जाती हैं दो बिंदुओं के बीच में, जब इनको ऐसे खींच दिया जाता है इसको सीधी रेखा। उसके बाद दूसरी आती है वक्र रेखा। वक्र आप जानते हैं कर्व, जो ऐसे कुछ घूमा हुआ होता है, यानी कि जब रेखाएं कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ ये कुछ वृत्त के आकार का ऐसे घूम रहा है, तो जो रेखाएं ऐसे कर्व में होती हैं उन्हें वक्र रेखा कहते हैं। जो रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घूमी हुई होती हैं, उन्हीं को ही हम वक्र रेखा कहते हैं। ये हुई आपकी दूसरी रेखा। तीसरी रेखा जो होती है, तीसरी रेखा ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो रेखाएं ऐसे एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसी तल पे इस प्रकार से रेखाएं जब खींची जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा के बाद में आता है चौथा नंबर ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा
ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कैसे होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा जैसे क्षैतिज रेखाएं पड़ी हुई होती हैं वैसे ये लंबवत होती है, 90 डिग्री पे ये रेखाएं खड़ी रहती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ इनका मुंह रहता है, तो उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये थी क्षैतिज रेखा और ये थी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखाएं समांतर होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी समांतर होती हैं, ये पड़ी हुई होती हैं और ये खड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा। आपने 4 रेखा देखा, अभी 3 रेखा और बची है। ऊर्ध्वाधर रेखा के बाद में आप समांतर रेखा देखेंगे। समांतर रेखा क्षैतिज रेखा के ही समान होती है। कहा जा सकता है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों के मिश्रण से जो रेखाएं बनती हैं उन्हीं को ही हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि समांतर रेखा में 5वां नंबर है आपका समांतर रेखा। समांतर रेखा में हम क्या करेंगे, या तो रेखाएं इस प्रकार से समांतर होंगी जो एक दूसरे को कहीं भी ना स्पर्श करें, एक दूसरे से सीधे सीधे जाएं, ये एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श ना करें, या तो वो रेखाएं इस प्रकार से हो, ये भी कहीं स्पर्श नहीं करती हैं। तो आप देखेंगे क्षैतिज रेखाएं भी कहीं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही थी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी कहीं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही थी। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं जो होती हैं वो किसमें आती हैं, समांतर रेखाओं में आती हैं। तो इस प्रकार से ये हुई 5वीं रेखा थी आपकी समांतर रेखा। आते हैं 6वें नंबर पे, हम देखते हैं 6ठा नंबर आपका है असमांतर रेखा। असमांतर रेखा में क्या होता है, असमांतर रेखा 6ठा नंबर आपका जो असमांतर रेखा है। असमांतर देखिए, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही थी, असमांतर रेखाएं ऐसे हो जाएंगी, ये आगे आके जो है ऐसे ऐसे जब आएंगी ये आगे तो एक दूसरे को काट देंगी कहीं ना कहीं। तो असमांतर रेखाएं जो एक दूसरे से ऐसे इधर उधर ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी ऐसे रेखाएं, पड़ी हुई रेखाएं, इन्हीं को असमांतर रेखाएं कहते हैं, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके स्पर्श कर दे, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छेद कर दे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट दे, ऐसी रेखाएं असमांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद में आता है 7वां नंबर आपका आता है आपका तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अच्छा, तिर्यक रेखा में कम से कम, तिर्यक रेखा हो या समांतर रेखा हो या क्षैतिज रेखा हो या ऊर्ध्वाधर रेखा हो या असमांतर रेखा हो, इसमें कम से कम 2 रेखा होना आवश्यक है, कम से कम 2 रेखा होना आवश्यक है, तभी ये स्पष्ट कर सकेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं। तो तिर्यक रेखा में भी उसी प्रकार से 2 ही रेखाएं होंगी और ये दोनों रेखाएं असमांतर रेखा होंगी। कैसे होंगी, एक रेखा इधर से जाएगी, दूसरी इधर से आएगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये स्पर्श कर दे। इस प्रकार की जो रेखाएं होंगी ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, तिर्यक रेखाएं। या जैसे आप देखेंगे तिर्यक कोण बनता था, तो भी ये जो बन रही है रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं। ये जो टेढ़ी रेखा खींची गई इसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। परिभाषा अगर आपको देना हो तो इस प्रकार से देंगे, जब 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उसी को ही तिर्यक रेखा कहते हैं। इस प्रकार से आपका था तिर्यक रेखा और रेखा था। रेखा में परिच्छेद बिंदु अगर आप देखेंगे, रेखा में परिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, ये जो तिर्यक रेखा है यही परिच्छेद रेखा है। तिर्यक रेखा व असमांतर रेखाओं में जो रेखा एक दूसरे को कहीं न कहीं जाके स्पर्श करती हैं उन्हीं को ही हम परिच्छेद रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पे वो एक दूसरे को स्पर्श करती हैं उसी को ही हम परिच्छेद बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा, इस प्रकार से आप तिर्यक रेखा के साथ आप परिच्छेद रेखा भी देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं हम रेखाओं में ही एक और रेखाएं आती हैं जिसे कहते हैं हम संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है हमारी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखिए, संगामी बिंदु अभी आपने देखा था, आप देखेंगे आप संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, तो किसी एक समतल पे, यानी कि आपके कागज पे या श्यामपट्ट पे, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, जिस पे भी है, जिस पे आप ये बना रहे हैं फिगर बनेगा, कि जब 3 रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हैं, जब 3 रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो वह बिंदु संगामी बिंदु होता है और वह रेखाएं संगामी रेखाएं होती हैं। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को
एक ही बिंदु पर स्पर्श करें तो वह रेखाएं संगामी रेखाएं और वह बिंदु संगामी बिंदु होता है। इस प्रकार से संगामी रेखा बनी आपकी। ठीक है, आइए देखते हैं संगामी रेखा के बाद में कोणों को हम देखते हैं। आपने देखा रेखा क्या है, बिंदु क्या है, बिंदु के प्रकार क्या है। अब आप देखेंगे कोण, कोण क्या होता है। अच्छा, इसके बाद में एक और छोटा सा पॉइंट, आप हेडिंग बनाएंगे समतल। समतल क्या होता है कि यह एक ऐसी चिकनी सतह होती है जिसपे हम इन आकृतियों को, यानी कि बिंदु को, रेखा को, कोणों को जो है दर्शाते हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, समतल कहा जाता है। यह एक चिकनी दीवार या चिकनी सतह, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका कागज का पेज हो गया है या फिर ये व्हाइट बोर्ड हो गया है, इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। यही गणित है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कोण। कोण क्या होता है, यानी कि हम जो भी आकृतियां बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, समतल पे बनाते हैं। ये देखते हैं कोण को। कोण क्या होता है हमारा, कोण, कोण की हम परिभाषा देंगे, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तब उनके बीच की जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसी को ही हम कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को स्पर्श करें, स्पर्श करें, तो उनके बीच, उनके बीच बने रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को, स्थान को कोण कहा जाता है, कोण कहा जाता है। ठीक है ना। और कोण को, और कोण को अंश में, कैसे, अंश में, अंश में मापते हैं, मापते हैं, और कोण को अंश में मापते हैं। अंश का कुछ इस प्रकार से चिन्ह होता है। ठीक है ना, एक के ऊपर एक डॉट होता है जिसको अंश कहा जाता है। इस प्रकार से ये हो गया अंश आपका कोण। अब कोण कैसे बनता है, एक रेखा है, सीधी रेखा, समांतर रेखा, और इस पे जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से जो इनके बीच में ये स्थान बचा है, ये क्या होता है, एक कोण होता है। और दूसरा कोण इधर भी होता है, ये भी एक कोण है। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसी को ही कोण कहा जाता है। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण मुख्यतया 7 प्रकार के होते हैं। कोण मुख्यतया 7 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट कोण कौन सा है। कोणों के प्रकार में आप फर्स्ट कोण हेडिंग बनाएंगे शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण कौन सा है, शून्य कोण, ये नंबर 1 है। कोणों के प्रकार में नंबर 1 है शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या होता है, जिसे आप जानते हैं कि जब कोई रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, तो उस पे कितने अंश का कोण बन सकता है। ये कोई सीधी रेखा, इस पे कितने अंश का कोण बन सकता है, या तो इस पे 180 अंश का कोण बनेगा। अगर बिंदु यहाँ है तो 180 अंश का कोण बनेगा। अगर ये रेखा है और बिंदु यहाँ है, यहाँ पे अगर आप कोण देखेंगे तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, शून्य अंश का कोण बनेगा, शून्य अंश का। इसी को ही शून्य कोण कहा जाता है। यानी कि आप इसकी परिभाषा में कहेंगे कि शून्य कोण वह कोण होता है जो किसी सीधी रेखा पर बनता है। शून्य कोण वह कोण होता है जो किसी सीधी रेखा पर बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं शून्य कोण के बाद में आता है न्यून कोण। शून्य कोण के बाद में आता है न्यून कोण। दूसरा कोण है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण में हम कहेंगे वह कोण जो 90 डिग्री से कम, 90 अंश से कम हो, उसे ही कहते हैं न्यून कोण। वह कोण जो 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 से 90 अंश तक के, 90 अंश
के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण कहा जाता है। जैसे ये बना है 60 डिग्री का कोण, ये बना है 75 डिग्री का कोण, ये बना है 80 डिग्री का कोण। इस प्रकार से ये सारे कोण न्यून कोण में ही आएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है न्यून कोण के बाद तीसरा कोण आता है समकोण। अब समकोण क्या होता है? न्यून कोण के बाद आएगा समकोण। आपका समकोण क्या होता है? समकोण समकोण में हम कहेंगे ये तीसरा कोण है, वह कोण जो 90 अंश का हो, सिर्फ और सिर्फ 90 अंश का। वह कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। ठीक है ना। जो 90 डिग्री का, 90 डिग्री पे ये एक रेखा है और इस पे ये कोण बन रहा है, ये सीधी रेखा है, ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। इसी को ही कोण भी कहते हैं। ठीक है। आते हैं तीसरे कोण के बाद में चौथा कोण हम हेडिंग बनाएंगे। चौथे कोण में अधिक कोण। चौथे कोण की हम हेडिंग बनाएंगे अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा कोण होता है? अधिक कोण जैसे अभी आपने देखा शून्य कोण, फिर न्यून कोण, फिर समकोण। अब देख रहे हैं आप अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है, वह कोण जो 90 से अधिक, 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो। वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, ऐसा कोण कौन सा कोण होता है? अधिक कोण होता है। ऐसा कोण अधिक कोण होता है। ठीक है ना। जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री का रहेगा तब भी वह अधिक कोण नहीं होगा और 90 डिग्री का रहेगा तब भी नहीं होगा। यानी कि 91 से वह जो है 179 तक जो रहेगा वही हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण हो जाएगा आपका। आप देख रहे हैं अधिक कोण। उसके बाद आता है पांचवा कोण जो है ऋज कोण आता है। ऋज कोण जो होता है वह, अब देखेंगे पांचवा कोण है आपका ऋज कोण। यह कोण जो है 180 डिग्री का होता है। यह 180 डिग्री का होता है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा था कि समकोण 90 डिग्री का होता था, उसी प्रकार से ऋज कोण 180 अंश का होता है। 180 अंश का होता है। फिर इसके बाद पांचवे के बाद आता है छठा कोण। छठा कोण जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका बृहत कोण जो है वो कौन सा कोण होगा? कि वह कोण जो 180 से तो अधिक हो परंतु 360 से कम हो। वह कोण जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, ऐसा कोण बृहत कोण होता है। वह कोण जो 180 से अधिक व 360 से कम बृहत कोण होता है। ठीक है। 180 से अधिक हो और 360 अंश से कम हो। उसके बाद आता है बृहत कोण के बाद में सातवां कोण आपका एक आखिरी कोण बचा है। जो सातवां कोण जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण कोण। इस प्रकार से संपूर्ण कोण कौन सा होता है? वह कोण जो सिर्फ 360 अंश का हो। वह कोण जो सिर्फ 360 अंश का हो, ऐसा कोण जो है
संपूर्ण कोण होता है। 360 अंश का कैसे बनता है, जैसे ये है कोई रेखा है और इसके ये जो कोण बना है ये कितने अंश का बना है, ये 360 अंश का बना है। रेखा पे एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बन सकता है, एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बन सकता है। ये रेखा का ये बिंदु था और इस बिंदु पे जो कोण बना है ये 360 अंश का है। तो इस प्रकार से जो 360 अंश का कोण होगा वह संपूर्ण कोण होगा। अब भैया आपने देखा 7 प्रकार के कोण। सबसे फर्स्ट कोण कौन सा था, फर्स्ट कोण था आपका शून्य कोण। उसके बाद सेकंड था न्यून कोण। न्यून कोण जो होता था वो 0 से अधिक और 90 से कम होता था, 90 डिग्री से कम होता था, उसे न्यून कोण कहते थे। फिर आता था समकोण जो 90 डिग्री 90 अंश का होता था, उसे समकोण। उसके बाद आता था अधिक कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, उसे हम अधिक कोण। अभी आपने देखा कि तीसरा था अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम होता था। अधिक कोण के बाद आया था आपका ऋज कोण जो 180 अंश का होता था। ऋज कोण के बाद में आपका आया बृहद कोण। बृहद कोण जो होता था वो 180 से अधिक होता था परंतु 360 से कम होता था। 180 से अधिक और 360 से कम, इनके बीच का जो कोण होता था उसे हम बृहद कोण कहते थे। बृहद कोण के बाद में एक अंतिम में आया है कौन सा, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण वह कोण होता है जो सिर्फ और सिर्फ 360 अंश का बनता है। आपने देखा कि समकोण 90 डिग्री का और ऋज कोण 180 डिग्री का और ये संपूर्ण कोण 360 डिग्री का, ये तीनों तो एकदम उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे ही बनते हैं और सब एक दूसरे के बीच में बनते हैं। तो इस प्रकार से भी आपने देखा कोणों का प्रकार। आइए आगे देखते हैं हम। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा था कोणों के प्रकार। अब इसमें और कुछ नहीं है, जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका आएगा जैसे टिप्पणी दीजिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण पर टिप्पणी कीजिए, समकोण पे टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से आएगा कि एक बिंदु पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक रेखाओं पे कितना बिंदु होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो 2-4 क्वेश्चन है, आप देखिए। उसके बाद जो है ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जो है उसमें बताया जाएगा कि कैसे आप जो है पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों को कैसे बनाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट चैप्टर में देखा जाएगा। आइए देखते हैं इसमें। तो अगर ये पूछेगा किरण किसे कहते हैं, किरण, किरण वह होता है जो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जब ऐसे ऐसे बाहर की तरफ अनंत दूरी तक खींची जाए, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना सूर्य की किरण, तो सूर्य की किरण अनंत रूप में होती है। एक कोई बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु है और इस बिंदु से ये क्या है, किरण है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं जो खींची जाती हैं, ठीक है ना, और उन्हें अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण पे इस प्रकार से हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु पर कितनी रेखाएं, ये बिंदु है कोई और इस पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस पर अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर ये पूछता है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन हमें करवा दिया। अब ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखते हैं आगे कोणों को कैसे कोण बनाया जाता है पटरी और प्रकार की सहायता से। फिर जो भी होगा आपका चैप्टर उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।